जय हिंद। आप सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का दृष्टि लर्निंग टीचिंग एग्जामिनेशन पे स्वागत है। आज की कक्षा आपकी पहली कक्षा है, जिसके अंतर्गत हम सब बीपीएससी टायर 3.0 के अंतर्गत आपकी जो विषय है भूगोल, जो कि आपके टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसा कि आपको पता है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 वाले पार्ट के अंतर्गत ये भी पार्ट आता है। इस पार्ट के माध्यम से आप अपनी जो कॉमन भाग 1 है, जिसमें हर एक विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी कवर कर सकते हैं। और पर्टिकुलर जो आपका विषय भूगोल है, जिसके अंतर्गत 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो तो आप 100% कवर करेंगे। ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं, बाकी जो जनरल पेपर्स वाले हैं, उसमें भी ये काम आपके आने वाले हैं। राइट। तो बेसिकली इस क्लास में हम सब अगले आपके लगभग ये क्लासेस चलने वाली है, 20 से 25 दिन क्लासेस कॉन्टिन्यूसली चलेगी, मंडे टू फ्राइडे। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्लासेस आपको डेली मिलती रहेगी एज अ रिकॉर्डेड वे में, जिसके अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ेंगे, पढ़ना अलग हो गया, चीज़ों को समझना और फिर उसको खुद के वे में लिखना, उसके डिफिनीशन को लिखना, चीज़ों को बारीकी से समझना, इन चीज़ों को साथ ही साथ इसके हम सब पेडोलॉजी वाला जो पार्ट है ना, उसको भी बीच बीच में देखते रहेंगे। ठीक। तो बेसिकली ये जो सेशन होगा किसके लिए होगा? मिडिल क्लास जो 6 से लेके 8 तक के बच्चे हैं, जिसके लिए आप परीक्षा देने जाएंगे, है ना। 1 से 5, 6 से 8 और उसके ऊपर की है 9 से 11, 9 से 10, 9 से 11 और फिर 11 से 12 वाली। तो इसमें बेसिकली क्या है, 6 to 8 वाला है। जो 6 to 8 वाले बच्चे पेपर देंगे, मतलब बेसिकली कहने का जो अध्यापक बनना चाहते हैं मिडिल क्लास के लिए, ये उनके लिए केवल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत है क्या चीजें? तो इसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं भूगोल, जो कि सब्जेक्ट किस में आता है? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ भूगोल नहीं आता है, इसमें इतिहास भी आता है, भूगोल भी आता है, पॉलिटी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है। लेकिन इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलर शो नहीं किया गया है, बट ये 3 तो 100% है, जिसमें मैं आपको भूगोल क्या है कक्षा लेने वाला हूँ। ठीक। और आपको पता है कि सर बहुत अच्छा वेटेज है इसका, 150 नंबर में आप मान के चलो कि 80 नंबर तो सर यही है अकेला, है ना। तो इसको 80 या 40 नंबर समथिंग करके है। तो इसको किस तरह से हम सब कवर करने वाले हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, वो किस पे चर्चा करने वाले हैं? तो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे इस चीज़ पे करेंगे कि जो हम ज्योग्राफी की बातें कर रहे हैं, भूगोल की बातें कर रहे हैं, ज्योग्राफी, भूगोल की जो हम सब बातें कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली क्या है जो हम लोग को पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। पहली क्लास है, पहली कक्षा है। पहली कक्षा के अंतर्गत आज जो क्लास है आपकी, इसमें हम सब सिलेबस को डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से, कि अगले 20 से 25 दिन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियरी है, जो पिछले कुछ परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल से, वो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आधार क्या हैं। सर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आते हैं, मॉडरेट आते हैं, ईजीएस्ट आते हैं, किस लेवल पे आते हैं? तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिएगा, पेपर का जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल ही ईजी टू मॉडरेट होता है। मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो उसको हम डिफिकल्ट बहुत कठिन कैटेगरी के में नहीं डालेंगे, इजी टू मॉडरेट वाले में ही डालेंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एकदम परेशान नहीं होना है कि सर बहुत टफ टफ प्रश्न आते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि हम आपको क्लास में भी जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं पेपर में, उन प्रश्नों को भी दिखाएंगे और आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे आए हैं, बहुत टफ नहीं है। ठीक। तो आज की जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं, वो करने वाले हैं विषय सूची पर। किस पे करने वाले हैं? ध्यान रखिएगा, विषय सूची पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। कि विषय सूची का मतलब हो गया कि इसमें किन किन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है। उससे पहले, चूंकि आज पहली क्लास है, तो
विषय सूची के पहले हम इस चीज को समझें या आप समझे या किस तरह से ज्योग्राफी को हमें समझना है। तो ज्योग्राफी बेसिकली है क्या, पहले अगर हम इस चीज को समझेंगे फिर विषय सूची को समझेंगे तो आई थिंक हमें लगता है कि जो उसके पॉइंट्स है, जैसे अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम माइंड सेट करते हैं कि यार वहां जाके हम क्या करेंगे, फिर हम रास्तों को ढूंढते हैं कि हम किस रास्तों के माध्यम से वहां पे जाएंगे, है ना। तो वैसे ही सेम पहले हम अपना डेस्टिनेशन तो देख लें कि हमें पढ़ना क्या है, करना क्या है, फिर हम टॉपिक्स को देखेंगे, सूचियों को देखेंगे। तो सूची को अभी देखना नहीं है, अभी समझना है ज्योग्राफी को। तो जियोग्राफी को समझने के लिए भूगोल की अपेक्षा आप ज्योग्राफी से समझिए। ज्योग्राफी, अगर इस जियोग्राफी में से हम जियो को अलग कर दे, ग्राफिक्स को अलग कर दे, है ना, इससे हम क्या कर दे, जियो प्लस ग्राफीज, जियो प्लस ग्राफीज से मिलकर क्या बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर ज्योग्राफी बना हुआ है, भूगोल बना हुआ है। जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिक्स का मतलब होता है डिस्क्राइब। क्या होता है, डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब्ड क्या, अब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि डिस्क्राइब क्या है। तो जियो प्लस ग्राफिक्स, जियो प्लस ग्राफिक्स का मतलब हो गया, जियो का अर्थ यहाँ पे होगा अर्थ, अर्थ मतलब क्या हो गया, हमारी पृथ्वी। ग्राफिक्स का मतलब हो गया डिस्क्राइब्ड, या डिस्क्राइब मतलब कि चीजों को विस्तृत तौर पे, चीजों को विस्तृत तौर पे समझ पाए, डिस्क्राइब कर पाए कि वो क्या है। तो इसका मतलब हो गया, अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी, और डिस्क्राइब मतलब क्या हो गया, विस्तृत रूप। ठीक, विस्तृत रूप। इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम आपसे बोले कि एक बात बताइए कि ये जो ज्योग्राफी है उसकी परिभाषा क्या होगी, तो आप बोलोगे सर परिभाषा छोड़िए, हमें तो यही समझ में आ गया कि हमें पृथ्वी को विस्तृत रूप में स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है, ज्योग्राफी, मतलब अर्थ डिस्क्राइब्ड, मतलब अर्थ का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को डिस्क्राइब करना, पृथ्वी को क्या करना, समझना। तो पृथ्वी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसके हर एक भागों को समझना पड़ता है। पृथ्वी को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब कि अगर ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग और पृथ्वी के जो बाहरी भाग हैं, इनको हमें बेहतरीन तरीके से समझना होगा कि सर पृथ्वी के अंदर, है ना, ये अगर हमने कहा आपका ये अर्थ है, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, और पृथ्वी के सतह पर ऊपर ये जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी बनी है तो कैसे बनी है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और पृथ्वी के सतह पर क्या क्या चीजें हैं, पृथ्वी के अंदर से कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, पृथ्वी के बाहर से कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, पृथ्वी के अंदर और ऐसी क्या क्या चीजें भरी हुई हैं, पृथ्वी के बाहर क्या क्या भरी हुई हैं, उसके कितने सारे भाग हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, और इन प्रश्नों में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सर भारत कैसे बना। अगर हम भारत की बातें करते हैं तो भारत को भी हम डिस्क्राइब करेंगे। हम लोग की जो स्टार्टिंग होगी वो इंडियन ज्योग्राफी से होगी, भारतीय भूगोल से होगी, और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाएंगे। क्लासेस में बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत फैक्ट्स भी मिलेंगे। भारत बना तो कैसे बना, हम सिर्फ ये जानते हैं कि सर अफ्रीका का पार्ट है, टूटा, एशिया में जुड़ गया, लेकिन उससे पहले भी अगर हम जाएं 45 मिलियन ईयर एगो पे, तो भारत कैसा था। उससे भी पहले अगर हम जाएं कि 120 मिलियन ईयर एगो पे, तो उस टाइम स्थिति क्या थी। उससे भी पहले जाए 450 मिलियन ईयर एगो पे, तो उस समय भी क्या स्थिति थी। आज हम 7 महाद्वीपों में बटे हैं। क्या 450 मिलियन ईयर एगो, 120 मिलियन ईयर एगो, क्या ये ऐसे बटे थे? नहीं, ये एक बहुत बड़े से स्थल के रूप में थे, पृथ्वी के स्थल के रूप में थे। इनकी कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे ये टूटना स्टार्ट किए, क्यों टूटना स्टार्ट किए,
वैगनर ने कौन कौन सी थ्योरी दी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या था? वैगनर के थ्योरी को प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी से कैसे अलग माना गया? क्यों वैगनर की थ्योरी को गलत साबित किया गया? प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी को सही माना गया? चट्टानें क्या होती हैं? हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई? हिमालय कैसे बना है? भारत के जो क्योंकि भारत बना तो भारत के जो पूर्वीय क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, इस पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। तो हम पृथ्वी के इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहरी या बाह्य संरचना को विस्तृत रूप से क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। इसी को भूगोल कहा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को क्या कहा गया है? भूगोल कहा गया है। चीज वही यहां पे लिखी हुई है कि अर्थ डिस्क्राइब, अर्थ को डिस्क्राइब करना, अर्थ को समझना, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भागों को। तो इसका मतलब, इसका जो डिफिनीशन होगा, इसका जो डिफिनीशन होगा बेटा, उसका डिफिनीशन पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे चीजों को। डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ और आपको दोनों चीज इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी, बिल्कुल घबराइएगा मत। जिसको इंग्लिश समझ में आएगा वो इंग्लिश लिखेगा, जिसको हिंदी समझ में आएगा हिंदी। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, ऐसे शब्द मिलेंगे जो इंग्लिश उसको डिस्क्राइब आसानी से कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम बातें करें, हम अगर लिख दे केवल यहाँ पे भूगोल, है ना, भूगोल, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं भू और गोल। तो हम ये कहेंगे भू मतलब भूमि, क्या है? गोल है ना। तो ये ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि क्या बताना चाह रहा है। लेकिन अगर बातें आप करो जियोग्राफी की, तो ये समझा दे रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह हम दोनों चीजों को साथ में ले चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी, जिससे आपकी कमांड बनी रहेगी। ठीक है। डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ कॉल्ड जियोग्राफी। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कॉल्ड जियोग्राफी, भूगोल। इसका मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी का वर्णन करना, का वर्णन करना भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। समझ में अब आ गया मेरी बातें? अब जब हम भूगोल को पढ़ेंगे तो इसको भी हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हम इसको भी दो तरीकों से पढ़ेंगे। दो तरीकों से कैसे पढ़ेंगे? तो इसको एक जो तरीका होगा वो हमारा होगा, पहला जो होगा वो हमारा होगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरा जो भाग होगा वो होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। दो भागों में इसको हमने बांट दिया। ठीक है। पहला होगा फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। आपको शब्द से लग रहा है कि फिजिकल जो नेचुरली तौर पे चीजें बनी हुई हैं, ह्यूमन जो मनुष्यों के द्वारा इन्वॉल्विंग दिखाया गया है, जैसे आर्टिफिशियली चीजों को बनाया गया है, जैसे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें हो गई। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसके पॉइंट्स को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो लिखिएगा ऑल नेचुरल कंपोनेंट्स। इसमें आप लिख सकते हैं ऑल नेचुरल कंपोनेंट। जितने सारे नेचुरल कंपोनेंट आते हैं, ऑल, सभी प्राकृतिक, सभी प्राकृतिक घटक। इसमें क्या आता है? ऑल आर्टिफिशियली कंपोनेंट। इसका मतलब हो गया सभी
कृत्रिम घटक, सभी कृत्रिम घटक। अगर हम आपको बोले कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बताइए, तो आप बोलोगे सर इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, मिनरल्स और सॉइल, मिनरल्स और सॉइल, ठीक है। मिनरल्स और खनिज वगैरह जो मिलते हैं ये क्या है, आपके फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट है जो कि नेचुरली आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत, ऑल आर्टिफिशियली जो कंपोनेंट्स होते हैं, सभी कृत्रिम जो भी घटक होते हैं वो किस में आते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि मनुष्य के द्वारा वही बनाए जाते हैं उसमें बहुत सारे। जैसे एग्जाम्पल की अगर आप हमसे बातें करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बातें कर ले तो इसमें आपको देखने को क्या क्या मिलेगा। ये क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। अभी ये ध्यान रखिएगा, जब तक आपको रास्ता नहीं पता होगा कि हमें जाना कैसे है, कहाँ जाना है, तब तक तो दिक्कत आएंगी। पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। जितने सारे इंडस्ट्रीज होते हैं ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, तो ये ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बातें करें, मतलब खेती की बातें करें, तो हम धीरे धीरे खेती में, खेती बेसिकली अगर आप बोलोगे तो सर एक खेत है जो नेचुरल है, लेकिन उसमें जो भी हम अनाज का उपज करते हैं वो ह्यूमन के द्वारा ही करते हैं ना, मनुष्य के द्वारा किया जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी होती है, क्यों कि 1966 और 67 के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई उसके बाद से देश के अंदर एक अलग से क्रांति आ गई, इसमें उत्पादन में, धान के, गेहूं के, अलग अलग हम टेक्निक का प्रयोग करने लगे। बेसिकली वही कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उस वक्त क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, तकनीकी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं किसका, ग्रेन्स के, किसका, राइस, धान के। तो ये सब किसके बाद बदला, तो बोलोगे सर 1966 और 67 के बाद जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किसने की थी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 1966 टू 67 में किसने किया था, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा। इन्होंने क्या किया, भारत के अंदर, इसकी भी बहुत अच्छी कहानी है, इसकी भी बहुत अच्छी कहानी है, जब हम आगे धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें जुड़ती जाएंगी, ठीक है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में तो लोगों ने बहुत ताने मारे, ताने भी क्या मारे, ऐसे ऐसे ताने मारे कि भारत वेपन्स खरीद रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत उस पर काम कर रहा है, भारत में लोग भूखे मर रहे हैं, उसके लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उस वक्त तक भारत दूसरे देशों से अनाज का आयात करता था, खरीदता था भारत। लेकिन धीरे 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 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऐसे करके बनाई गई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 के 56 के दौरान, है ना, 5 वर्षों की होती है, तो 1951 से लेके 56 के दौरान चीज़ें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ी, है ना, ऐसे बढ़ती गई, है ना। वो सब चीज़ें हम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें किसके क्षेत्र में हो रही है, तो आप बोलोगे सर ये सब जो हो रही है ये बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब हरित क्रांति के क्षेत्र में। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति के क्षेत्र में। तो हरित क्रांति में बदलाव आया। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये तो जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर से। अब चूंकि एग्रीकल्चर को ही हमने डेवलप्ड किया और अच्छा किया, तो इसमें किसका प्रयोग किया, तो ह्यूमन का ही तो प्रयोग किया। अब समझ में आया चीजें कैसे कनेक्टेड हो रही है। तो यही चीज हम यहाँ पे लेके आना चाहते थे, यहां से ये ऐसे आया। तो बेसिकली कहने का सेंस ये है कि जब हम भूगोल की बातें कर रहे हैं तो भूगोल का मतलब होता है जियोग्राफी, इंग्लिश में कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफिक का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्राइब्ड, मतलब पृथ्वी को हम डिस्क्राइब कर चुके उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज या फिर माध्यम से, जो कि हम लोग इसको 2 भागों में करके पढ़ेंगे। पहला होगा फिजिकल ज्योग्राफी जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं, दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे हम मानव भूगोल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हमने दे दिया है और एज इट इज सेम जैसे है इसमें। तो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। जब हम आपकी बातें करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड
ज्योग्राफी की। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, दो भागों में करके पढ़ेंगे। इसको भी क्या करेंगे, दो भागों में करके पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, पहला भाग, और दूसरा भाग हमारा क्या होगा, फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन का मतलब हो गया मानव भूगोल, ठीक है, और फिजिकल का मतलब हो गया आपका भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। इसी तरह से हम वर्ल्ड भी पढ़ेंगे, जिस तरह से हम इंडियन को पढ़ेंगे एज इट इज सेम हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे, विश्व के भूगोल को भी पढ़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बातें कि नहीं आ रही है? अब लिखिए महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, चैप्टर्स हैं, किन किन चैप्टर्स को अगले 20 से 25 दिन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाँ सर समझ में आया? तो ये बेसिकली हमने ना रोड मैप तैयार किया है आपके माइंड में। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अभी 4 दोस्त मिल जाए, 10 दोस्त मिल जाए, पुराने दोस्त यार मिल जाए, छुट्टी हो जाए, तो मूड क्या बनेगा, चलो चलते हैं मनाली, लद्दाख चलते, मौसम ठंडा है, अभी यहाँ पे गर्मी है। तो आपके मन में, आपके दोस्तों के मन में क्या आया, लद्दाख चलते हैं। जब लद्दाख शब्द आया तो आपने क्या किया, चारों दोस्त बैठे, प्लान किए, अच्छा ये बताओ लद्दाख क्या है, कहाँ जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या है, कहाँ जाना है? तो लद्दाख जाना है, क्या है, दैट इज दिस ज्योग्राफी। क्या है, कहाँ जाना है, अप्लाई करिए। क्या है ज्योग्राफी? अर्थ प्लस डिस्क्राइब, जियो प्लस ग्राफिक्स। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हमें देखना क्या है, ये तो हमने आपको डेस्टिनेशन तो बताया कि ज्योग्राफी है, जैसे लद्दाख है वैसे ज्योग्राफी है। अब लद्दाख के अंदर कहां कहां घूमना है, तो ज्योग्राफी के अंदर कहां जाना है, अर्थ को समझना है, अर्थ के अंदर और उसके बाहरी सतह को हमें समझना है, पढ़ना है, उसकी विस्तृत वर्णन करनी है। यही हमारा भूगोल है। अब इसके बाद क्या होगा, वैसे ही सेम, लद्दाख आपको पता चल गया, वहां ये अब आप जाने की कोशिश करोगे, तो जाने के लिए सबसे पहले या तो फ्लाइट करोगे या तो ट्रेन करोगे आप, तो बोलोगे हाँ सर। फिर उसके बाद एक डेस्टिनेशन के बाद समझ में आएगा सर बस यहां से ना अब हम बाइक ले लेंगे, बुलेट ले लेंगे, सर यहां मिलता है। और फिर आप चले जाओगे सैर करने के लिए। जब सैर करने आप जाओगे तो आपको वहां पे नेचुरल सीन देखने को मिलेंगे, साइट सीन। तो आपको समझ में आएगा कि सर वाओ कितना अच्छा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सब कुछ भरा भरा है। फिर आगे बढ़े, सर कितना अच्छे यहाँ पे पहाड़ है सर, वाओ ग्रेट। फिर आगे बढ़े, सर कितनी अच्छी यहाँ पे तलब है, पानी आ रही है सर, नहर की पानी आ रही है। ये सब चीजें आप देख रहे हैं कहाँ, पृथ्वी के ऊपर जहां आप घूमने जाना चाहते थे डेस्टिनेशन पे। वैसे ही हम इस भूगोल को पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए इनके बहुत सारे हाथ पैर हैं। जैसे माउंटेन हो गया, प्लेचू हो गया। माउंटेन मतलब क्या होता है, माउंटेन मतलब पहाड़ पर्वत, प्लेचू मतलब होता है पठार, आइलैंड्स, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। समझ में आ रहा है क्या होता है, द्वीप। दो आइलैंड के बाद रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, कैसे पानी बहता है, तो ये सब चीजें हम जानेंगे ना भारत के अंदर। तो ये तो ऊपर की चीजें हो गई। फिर जब हम आपको चट्टान के बारे में पढ़ाएंगे, रॉक्स के बारे में पढ़ाएंगे, हम आपको पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे, हम लावा के बारे में पढ़ाएंगे, हम पेंजिया के बारे में पढ़ाएंगे, हम पेंथालासा के बारे में पढ़ाएंगे, हम लॉरेसिया के बारे में पढ़ाएंगे, हम आपको गोंडावाना के बारे में पढ़ाएंगे, हम आपको 7 कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे, 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ाएंगे। ये बना कैसे है, क्या हुआ था कि ये टूट गए हैं, क्या हुआ था कि ये टूट गए हैं। कुछ तो सर पृथ्वी के अंदर हुआ है, पृथ्वी के अंदर कुछ तो क्रियाएं हुई हैं सर, जिस वजह से ये हमें ऐसा देखने को मिल रहा है ना। तो हम जिस तरह से लद्दाख घूम रहे हैं ऊपर के हिस्से में, वैसे अंदर भी घूमेंगे, ठीक है। इसका मतलब जिस तरह से हम भारत के ऊपरी सतह को पढ़ेंगे, सुंदर सुंदर सीन देखेंगे, पहाड़ियों को देखेंगे, हिमालय को देखेंगे, वैसे ही सेम उनके विस्तृत वर्णन को भी पढ़ेंगे कि सर वो बने तो बने कैसे। नदियां निकल के जा रही हैं पूर्व दिशा में, तो कुछ नदियां सर पश्चिम में चली जा रही हैं, इनका क्या रीजन है। भ्रंश घाटी क्या होती है,
ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? ऐसे तमाम तरह के बिंदुए हैं जो आपके परीक्षा में अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, आते भी हैं यहाँ से प्रश्न। तो हम लोग आराम से विस्तृत रूप में इन्हीं सभी को डिटेल्स में अगले 10 से 20 दिनों में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है आप सभी को ये बातें? आशा करते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ठीक, तो चलिएगा, सबसे पहले अगर यहाँ से कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम आपको विषय सूची लिखवा देते हैं। और आज की क्लास वही है, विषय सूची के ऊपर है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और बीच बीच में कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि हम आपको ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए अभी तो मेन चैप्टर्स हम आपको लिखवा देंगे पूरी, ठीक है ना। बीच बीच में अगर हमें लगा कि नहीं ये चैप्टर भी है, क्योंकि ना अगर आप ये सोचो कि हम सर बिहार टायर 3 की तैयारी कर रहे हैं और मालूम चला कि हम पूरी इंडियन, पूरी वर्ल्ड को पढ़ा दें, तब तो हो चुका ना, तब तो हो चुका। तो हम आपको उस तरह से पढ़ाएंगे जो केवल और केवल टायर 3 के लिए होगा, आपके बिहार टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए होगा, और उसी पर पूरी तरह से बेस्ड होगा। ठीक, उन्हीं उन्हीं चैप्टर्स को लेंगे जो पिछले कई वर्षों में प्रश्न बनाए गए हैं, और उन्हीं को हम डिटेल में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है ना, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिख लीजिए। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब इंपॉर्टेंट रखती हैं। ज़्यादा नहीं है, नियर अबाउट जो हम आपको चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं, टोटल 20 से 22 चैप्टर होंगे इंडियन और वर्ल्ड को मिला के। ठीक, आपके डीपीएससी टायर 3 परीक्षा के लिए जो क्लास 6 to 8 के लिए है। ठीक, हम ऊपर के नहीं पढ़ा रहे, नीचे के लिए नहीं, नीचे में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा सब कुछ, लेकिन 6 to 8 की परीक्षा के लिए ये पूरे कंटेंट है, उससे ऊपर के लिए नहीं है, एक बार ध्यान रखिएगा। अगर आप ये आशा करेंगे 6 to 8 पढ़ के सर हम 9 to ऊपर वाला दे दे, 11 12 का दे दे, तो उसमें बहुत कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, ये 6 to 8 के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है, पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहा है और मालूम चला हम पूरी ज्योग्राफी को डिटेल्स में पढ़ा दिए, तो वो भी क्या है, प्रॉब्लम्स करेगा। डिटेल्स में पढ़ना होगा तो फिर हम अक्षांशी रेखाओं को देखेंगे, देशांतर रेखाओं को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए विषय सूची। विषय सूची क्या क्या आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। सबसे पहले हम सबके नाम आपको अच्छे से लिखवाएंगे। सबसे पहले लिखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका माउंटेन, सबसे पहले चैप्टर लिखिएगा। पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, कल ही कर लेंगे इंट्रोडक्शन, तो आज हो रहा है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, ये परिचय आज की क्लास का हो गया। ठीक, तो पहली चैप्टर जो होगा वो होगा आपका माउंटेन। क्या है, माउंटेन। माउंटेन को हम क्या कहते हैं, पर्वत। तो हम पर्वत को पढ़ेंगे। माउंटेन के बाद हम किसको पढ़ेंगे, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, हम उसका पढ़ेंगे प्लेच्यू ऑफ इंडिया। प्लेच्यू ऑफ इंडिया, इसका मतलब हो गया भारत की पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये दूसरा हो गया चैप्टर। तीसरा चैप्टर जो आपका हो गया आइलैंड ऑफ इंडिया। आइलैंड ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप। हम विश्व के भी पढ़ाएंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। रिवर ऑफ इंडिया, चौथा डालिएगा, रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदियां, भारत की
नदियां। भारत की नदियों को जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसको दो भागों में करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एक, उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां। अच्छा, यहाँ पे क्या है? नदियां। दूसरा जो पढ़ेंगे वो दक्षिण भारत की नदियां। ठीक, इसको दो तरह से पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको समझने के लिए हम इसमें एक नई चीज डाल देंगे। ठीक है, मध्य भारत की नदियां। सेंट्रल, ये इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नॉर्थ, नॉर्थ इंडिया रिवर, नॉर्थ इंडिया रिवर। ये हो जाएगा आपका साउथ इंडिया रिवर। ठीक, और इसको हम कहेंगे सेंट्रल इंडिया रिवर। आप बहुत जगह अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ का ही पढ़ाया जाता है। मैं भी नॉर्थ और साउथ का ही रिवर पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में मध्य भारत की नदियां, सेंट्रल इंडिया की जो रिवर्स हैं, उनको हम अलग से इंडिकेट कर देंगे जिससे आप समझ सको कि ये सेंट्रल में है। मेरी बात समझ में आ रही ना? ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद पांचवा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु। उसका छठा लिखेगा सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल को बोलते हैं भारत की मिट्टी। सातवां लिखिएगा, सातवां है आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब हो गया आपका कृषि। आठवां है आपका फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के वन। ठीक है, जल्दी से लिखिए, भारत के वन, जल्दी से लिखिएगा। भारत के वन, ये सभी चैप्टर पढ़ेंगे। जरूरत पड़ी तो कुछ हम चैप्टर्स को जोड़ भी देंगे, लेकिन हमें लगता है कि इतना बहुत है आपके एग्जाम के लिए। भारत के वन, जल्दी लिखिएगा। ठीक है ना? चलिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। नौवा, नौवा है आपका मिनरल्स ऑफ इंडिया, मिनरल्स ऑफ इंडिया, भारत के खनिज, भारत के खनिज। ठीक, यहां तक की चीजें जो होंगी ये आपके इंडियन ज्योग्राफी के ही पार्ट होंगे। किसके होंगे? इंडियन ज्योग्राफी के। अगर कुछ आवश्यकता पड़ी तो और भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ये इंडियन ज्योग्राफी के होंगे। ठीक, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का
भूगोल, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में भी कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको लिखनी होंगी। लिखिएगा सबसे पहले एटमॉस्फियर, इसे वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल। दूसरा होगा विंड, विंड का मतलब हम पवन कहते हैं। तीसरा होगा प्रेसिपिशंस, प्रेसिपिशन, इसको कहते हैं वर्षा, वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर होगा साइक्लोन, इसको बोलते हैं चक्रवात। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पढ़ेंगे ओशियन, जिसे महासागर कहते हैं। छठा पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल। क्या होगा? सौर मंडल। सातवां पढ़ेंगे टाइड, इसको बोलते हैं ज्वार। ठीक। आठवां पढ़ेंगे प्लेट, टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम क्या कहते हैं? इसको लिखते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट सिद्धांत। 9 नंबर जो होगा वो होगा रॉक्स, रॉक्स का मतलब होता है चट्टान। 10 नंबर जो चैप्टर होगा वो होगा वोल्केनो, वोल्केनो को बोलते हैं ज्वालामुखी। 11 नंबर जो चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब समझ में आता है? महाद्वीप, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप, लेकिन जो हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ठीक। ये तो 3 सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये सब चीज़ें भी हैं, तो ये सब तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पूरे सिलेबस थे। अब हमने बोला ना, जब आप लद्दाख गए, घूमने गए, एंजॉयमेंट करने गए, तो वहाँ के अकॉर्डिंग गए। अब हमारे अकॉर्डिंग अगर आप पृथ्वी को पढ़ना है, तो पृथ्वी के पढ़ने के लिए आज जैसे इंट्रोडक्शन मैंने क्लास दिया है, तो उसके लिए हम आपको पढ़ना पड़ेगा कि यार ये पर्वत वगैरह जो बने हैं, हिमालय वगैरह बने हैं, वो कैसे बने हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है, इनकी फॉर्मेशन कैसे हो गई, क्या पहले से थे ये बाद में आए हैं ये, है ना, बहुत सारे मुद्दे होंगे। ठीक है। माउंटेन पढ़ेंगे, प्लेट्यू ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे, रिवर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, क्लाइमेट्स पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे। इसमें और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम इसमें इसको जोड़ते भी रहेंगे। कुछ कुछ चैप्टर जब नया जोड़ेंगे तो हम आपको बता देंगे कि ये नया चैप्टर हमने जोड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ, जब इंडिया की बातें करेंगे कि भारत बना है तो कैसे बना है, क्या क्या है, हो सकता है कल इंट्रोडक्शन के बाद उसी को स्टार्ट कर दे, फिर हम लोग माउंटेन वगैरह पे आएंगे। पहले हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि भारत बना तो कैसे बना, है ना, पेंजिया से कैसे अलग हुआ, क्या क्या है, पूरी कहानी को पढ़ेंगे। ठीक। तो ये बेसिकली आज की क्लास थी। ये छोटी क्लास हमने दिया हुआ है, ये बहुत बड़ी क्लास हमने नहीं दिया है, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन क्लास था। तो जो आपकी मिडिल स्कूल टीचर क्लास 6 to 8 के लिए ज्योग्राफी जो बच्चा पढ़ रहा है इस वीडियोस को लेके, हमारा सिर्फ एक बात कहना है, ये सभी कंटेंट आपके बीपीएससी टायर 3.0, 4.0, 2.0 तो हो चुका है, 3.0, 4.0, 5.6, 7 जो भी होगा आने वाले फ्यूचर में, सबके लिए तो बदलेगा तो है नहीं, है ना, भूगोल तो वही रहेगा। इतना ज़रूर करिएगा कि जितनी सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे उतनी सारी चीज़ों का नोट्स प्रॉपर बनाइएगा।
अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तभी जाके ये फायदा करेगा। डॉक्टर दवा देता है तो बोलता है भाई 3 टाइम खाना है, और आप 3 टाइम खाते हो तब जाके वो आपको लगता है और आप हेल्थ अच्छे कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, आपको जितनी सारी चीज़ें हैं आपको प्रॉपर वे में डेली नोट्स बनाना है। वीडियोस जैसे जैसे मिलेगा आप नोट्स बनाते चलिएगा, यकीन मानिए बहुत अच्छा चीज़ें आपका कवर होगा। ठीक है, तो इन सभी को अगले, ये तो हमने पढ़ा दिया, इन सभी को अगले हम लोग 10 से 15 दिन में कवर करने वाले हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं मेरे द्वारा जो भी विषय सूची आपको बताई गई है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया है, पृथ्वी को समझा है और भी समझेंगे बेहतरीन तरीके से अगली कक्षा में जब हमारे आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है ना, तो आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगेगी, जरूर से लगेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपका सहयोग, आप मेहनत से पढ़ेंगे, आपकी परीक्षा क्लियर होगी, हम सबको खुशी होगी। ठीक, थैंक यू सो मच, इसी उम्मीद के संग कि आप जरूर से नोट्स और मेहनत से पढ़ेंगे। टेक केयर, जय हिंद।